Since my last video and last announcements of launching my new exotic car rental business, Drive X के नाम से जो हमने बिजनेस लॉन्च किया है कार रेंटल्स का, जिसमें हम लग्जरी एंड एग्जॉटिक कार्स जो है वो उनके रेंटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आई गॉट अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग इंटरेस्ट एंड आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस या जो मेजर एक कंसर्न था मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स का, वो ये था कि इसमें किस तरह की जो गाड़ियां हैं, सिर्फ एग्जॉटिक कार्स को डील होगा या इसमें जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी कार्स हैं उनको भी डील किया जा सकता है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ द कार रेंटल बिजनेस वुड वर्क, हाउ यू कैन पार्टनर अप विद द ड्राइव एक्स एंड बिल्ड ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस इन अमेरिका, और उसके साथ साथ आप E2 वीजास को भी क्वालिफाई कर सके। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ज्वाइनिंग द ड्राइव एक्स। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहील शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, USA। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। एज एन E2 इन्वेस्टर आपका जो सबसे प्राइमरी कंसर्न होता है वो ये होता है कि आपको किस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, आपको बिजनेस मिलेगा कैसे, हाउ वुड यू फाइंड अ क्वालिफाइंग बिजनेस, या आपको अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, अगर कोई परचेज करना है तो उसमें क्या क्या आपको लीगल मैटर्स, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या उस बिजनेस की जो आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर की जा सकती है कि वो बिजनेस आपका जो है वो सही अमाउंट पे है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से मैनेज हो रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है। तो ये तमाम आपके जो स्टैंडर्ड जो चैलेंजेस हैं इन्हीं सबको कंसीडर करते हुए हमने अपना जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ड्राइव एक्स के नाम से, जो कि कार रेंटल एजेंसी का बिजनेस मॉडल है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसी मॉडल्स या कार रेंटल बिजनेस मॉडल, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो ये होता है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी कार्स जो है वो लेके आप राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे टूरो.com हो गया या कार हायर.com हो गया, तो इस तरह के जो मार्केट प्लेसेस हैं आप उन पे इकोनॉमी कार्स जो कि स्मॉल कार्स हैं डे टू डे यूज वाली, जिनमें टोयोटा करोला, सेविक्स एंड दोज काइंड ऑफ स्मॉल कार्स आप उन पे लेके राइड शेयर प्लेटफॉर्म्स पे लगाते हो और वहां से आपको कस्टमर्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, आप अपनी गाड़ी उनको रेंट आउट कर देते हो। दैट्स स्टिल अ गुड मॉडल, नथिंग अगेंस्ट दैट मॉडल एज ऑफ नाउ, बट दैट इज अ स्मॉल टिकट साइज बिजनेस मॉडल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू डू नॉट हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर बिजनेस। यानी क्लाइंट्स जो है वो प्लेटफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, क्लाइंट्स की जो कन्वर्सेशंस है, कस्टमर सर्विस है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, तो आपके पास ग्रोथ के चांसेस जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने इस बिजनेस को स्केल करना है तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जाना है, क्योंकि स्मॉल टिकट साइज की गाड़ियां हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी गाड़ियों के साथ अगर आपने बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्स जो है वो चाहिए होती हैं उस बिजनेस को स्केल करने के लिए। उसके कंपैरिजन में हम जो लग्जरी और एक्सोटिक कार्स की बात करते हैं। अच्छा, पहले आप लग्जरी और एक्सोटिक कार्स का डिफरेंस समझ लीजिए। लग्जरी कार्स में आती हैं आपकी डे टू डे यूज वाली लग्जरी गाड़ियां, जिसमें आपकी BMW X5 X सीरीज होगी, आपकी जो सेडान कार्स है वो हो गई, यानी ये गाड़ियां जो डे टू डे में नॉर्मल रूटीन में यूज होती हैं। एक्सोटिक गाड़ियां वो होती हैं जिसमें बेसिकली जो आर मसल कार्स लाइक फरारीज, लंबोर्गिनीज, आपकी शेवी कॉर्वेट्स हो गए, यानी वो तमाम स्पोर्ट्स गाड़ियां, वो तमाम मसल गाड़ियां जो कि ऑफ कोर्स टॉप ऑफ रेंज एक्सपेंसिव मॉडल्स होते हैं, दोज आर कैटेगराइज्ड अंडर द एक्सोटिक कार्स। तो हम लग्जरी एक्सोटिक कार्स के ऊपर डील करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास लग्जरी गाड़ियां भी होती हैं एंड एट द सेम टाइम एक्सोटिक गाड़ियां भी हैं। अब ऑफ कोर्स एज अ न्यू इन्वेस्टर जब आप एक्सोटिक गाड़ियों की बात करोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम एक जो एक्सोटिक गाड़ी है, इट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन $250,000 to $300,000 एट बेयर मिनिमम प्राइस एंड इट गोज अबव all the way to $1 million or $500,000 and what not. So as a new investor, of course it doesn't make sense for you to go for the exotic cars. What we make a model is, what we present to you is कि आप लग्जरी गाड़ियों में जाओ, आपका somewhere around $150,000 to $200,000 के बजट में आप 3 से 4 यूज्ड लग्जरी गाड़ियां, जिसमें आपकी BMWs, मर्सिडीज, जिसमें आपके शेवी के कुछ मॉडल्स हैं, इसी तरह पोर्शे हो गया, लैंड रोवर हो गया, रेंज रोवर हो गया, तो इस तरह की जो आपकी लग्जरी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इस मॉडल में एंगेज होती
होती हैं जिसमें आप 1.5 से 2 लाख डॉलर के बजट में 3 से 5 गाड़ियां या 6 गाड़ियां जो है वो परचेज करते हैं। ऑफ कोर्स वी बाय द यूज कार, वी बाय फ्रॉम द यूज मार्केट, ताकि उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी अपने जो प्राइम डेप्रिसिएशन है फॉर अ न्यू कार दैट इज ऑलरेडी गॉन, तो आपको कोई ज़्यादा हिट ना पड़े डेप्रिसिएशन पे। यू स्टिल द कार मेंटेन इट्स वैल्यू एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इनकम राइट फ्रॉम द डे वन। तो आप जब वो इस तरह की 3 से 5 गाड़ियां 6 गाड़ियों में जाते हो डिपेंडिंग ऑन द रेंज एंड द मॉडल्स एंड योर बजट, एंड देन दोज कार्स आर गॉन फॉर ऑन अ डेली रेंटल्स, ऑन अ वीकेंड रेंटल्स, और इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म रेंटल्स, जो कि आप जो है वो उनको सर्विस करते हो। अच्छा, अब इनमें बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये चूंकि लग्जरी गाड़ियां हैं तो इसमें इट्स नॉट अ $30-40-50 अ डे रेंटल, यू आर टॉकिंग अबाउट $200-300 $500 अ डे का रेंटल। तो अगर आपके पास 5 गाड़ियां, आपकी एवरेज अगर $300 या $400 का रेंटल भी लगाते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विच कैन प्रोड्यूस एटलीस्ट अ 5-7-8,000 और इन सम सर्टन केसेस अप टू $10,000 अ मंथली इनकम फॉर यू, जो कि सफिशिएंट है आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, आपके एक लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, और इसी के साथ साथ आप अपने बिजनेस को ओवर द पीरियड जो है वो ग्रो भी कर सकते हो। द मोमेंट यू फील कंफर्टेबल कि आपका इनिशियल बिजनेस जो है वो रेडी हो गया है, यू नो इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मनी, देन यू स्टार्ट इंजेक्टिंग मोर कार्स एंड द फ्यूचर कार्स यू कैन इवन गेट इट ऑन द क्रेडिट एज वेल, यू कैन गेट इट ऑन द फाइनेंसिंग एज वेल। इनिशियल गाड़ियां चूंकि E2 की रिक्वायरमेंट है कि E2 का बिजनेस कैन नॉट बी ऑन द फाइनेंसिंग, सो इनिशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट हैज टू गो अपफ्रंट, इट कैन नॉट गो अंडर फाइनेंसिंग, एंड बट लेटर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस इफ यू वांट टू गो फॉर फाइनेंसिंग यू आर फ्री टू डू। एंड अनदर ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज कि आप ये गाड़ियां हमारे प्लेटफॉर्म पे करते हो तो देयर इज नो बिग लॉक पीरियड, कि ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल के लिए गाड़ियां हमारे साथ रखनी है। तो एज लो एज 6 months to 12 months period you are good to go। आपको you put the cars under our platform once you feel that you can establish and you can manage your business alone, or you want to take it off our platform, you want to shift the states, or you want to do the business by your own self, then you are more than happily welcome to do so। You can just take the contract off, get your car and start shift the business on your own thing। तो इसमें आपके पास जो मोबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल इट्स अ win-win situation for everybody until you get here and you learn the business and you feel comfortable, you can place the cars with us, we rent it out and we split the profits of whatever the जो income आएगी उस business से, उस आपकी उस particular गाड़ी से, we split it and we share it। So hope this will explain you how does the DriveX works and how does this will give you the comfort zone and at the same time safety and security for your investments, because आपकी major chunk of investments जो है वो आपकी asset backed है, वो आपकी गाड़ियों में है। Yes, of course there will be some depreciation on the cars, but you are already making money on the cars which will be sufficient enough to cover the losses of the depreciation। So in this way you can make a very lucrative business model when you come to America। मजीद अगर आपके कोई सवाल हो DriveX से लेके या किसी दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लेके अमेरिका में कि कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, किस बिजनेस में काम करना चाहिए या किस तरह का बिजनेस आपको बाय करना चाहिए, तो feel free to reach out to me and my team would be happy to address all of your concerns। Thank you so much। अस्सलाम वालेकुम।